दोस्तों, क्या होता है डिहाइड्रेशन और किस कारण से होता है लोगों को डिहाइड्रेशन? इस वीडियो में बात करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में, राइट? कोई भी एज हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, सबको पता होना चाहिए डिहाइड्रेशन का कारण क्या है। तो दोस्तों, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ कि डिहाइड्रेशन का कारण सिर्फ एक ही है, आपके शरीर में पानी की कमी होने की वजह से। अगर आपने सही तरीके से वाटर को एब्ज़ॉर्ब नहीं किया, आपकी बॉडी में कितना पानी चाहिए, तो उस वजह से आपको डिहाइड्रेशन होता है। मान के चलो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? मान के चलो आपकी बॉडी को डेली 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन आप आधा लीटर भी बॉडी को पानी नहीं दे रहे। अगर आपने पानी सही से नहीं दिया तो आपकी बॉडी की फंक्शन वर्क करना छोड़ देगी। अब इसमें क्या-क्या फैक्टर हो सकते हैं? चलिए सारी बातें करते हैं डीपली। तो दोस्तों अगर आप वर्किंग हो या फिर कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर आप घर पे रहते हो तो आपको पता होना चाहिए डिहाइड्रेशन किन कारणों से हो सकता है। जैसे मैं बात करूं माइल्ड की या फिर डिहाइड्रेशन जो हो रहा है आपको तो कहीं ना कहीं आप पानी को इग्नोर करें, प्रॉपर आप ड्रिंकिंग नहीं कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए इसके फैक्टर क्या है। सबसे पहले बात करें कि कौन कौन कारण से हो सकता है। ठीक है, तो इसके कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारी बॉडी में क्रिएट होता है। जैसे बात करूँ स्वेटिंग की, तो स्वेटिंग मल्टीपल्स रीज़न से हो सकता है। जैसे कि आप वॉकिंग कर रहे हैं तो आपकी बॉडी से पसीना आ रहा है, ठीक है? आप साइक्लिंग कर रहे हैं तो आपके बॉडी से पसीना आ रहा है, ठीक है? तो पानी आपका बाहर निकल रहा है बॉडी से। हो सकता है आपको स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तो आप स्पोर्ट खेल रहे हो, तो वहाँ से भी आपका स्वेटिंग हो रहा है। तो इन कारणों से हो सकता है। और भी क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे मैं बात करूँ ब्रीथिंग, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं, पीइंग की बात करूँ, पोपिंग की बात करूँ, तो ये सारे कारण होते हैं। आपने सलाइवा को भी बार-बार स्प्रेड कर रहे हो, ठीक है? बार-बार आपको टॉयलेट आना, ठीक है? तो ये सारे कारण होते हैं डिहाइड्रेशन के। इसी तरह हम बात करें यहाँ पे आपकी आँखों से पानी आना, ठीक है? तो ये सारे सिम्पटम्स होते हैं। अब एक बात आपको ये होना चाहिए माइंड में कि क्या मैं इन सारे लिक्विड्स को रिप्लेस कर सकता हूँ? मैं खाता हूँ, लेकिन पीता नहीं हूँ। क्या हो सकता है ऐसा? तो दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि बहुत अधिक पानी नहीं लेते हो, सिर्फ़ खाना खाते हो, तो दोस्तों आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। यू विल बिकम द डिहाइड्रेटेड। तो ऐसे आपको बचना है कि आपको प्रॉपर पानी लेना है, ठीक है? अगर सही तरीके से आपने पानी नहीं लिया, बॉडी को नहीं दिया, तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ठीक है? तो इसमें कुछ और ऐसे फैक्टर हैं, जैसे कि मैं बात करूँ कि वाटर से रिलेटेड मैं बात करने जा रहा हूँ, जैसे कि आपको फ़ीवर की बात करें, तो फ़ीवर एक कारण हो सकता है आपको डिहाइड्रेशन, ठीक है? अगर आपको फ़ीवर है और प्रॉपर पानी नहीं ले रहे हो, तो डिहाइड्रेशन का एक खतरा हो सकता है। डायरिया, तो इसकी बात करूँ, ये कॉमन फैक्टर है दोस्तों, डायरिया हर किसी के बॉडी में हो सकता है। अब सिंपल वर्ड में समझो, इसके अलग-अलग सिम्पटम्स हो सकते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप एक एज में हो, तो हर किसी एज में ये सारी सिम्पटम्स हो सकती है। जैसे मैं बात करूँ बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया एक कॉमन सी बात है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है डायरिया, वायरस की वजह से भी हो सकता है, कोई भी वायरस हो, ठीक है? जैसे कि आपके बॉडी में ट्रबल हो रही है डाइजेशन की, तो उस वजह से भी हो सकता है, ठीक है? फूड से एलर्जी हो, तो भी हो सकता है। एक कारण हो सकता है दोस्तों वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग आना भी ये भी हमारा एक कारण है डिहाइड्रेशन का। सिमिलरली एक्सेसिव स्वेटिंग मतलब हद से ज़्यादा बॉडी से पसीना आना एक ये भी कारण है, ठीक है? तो ये सारी बातें आती हैं हमारी डिहाइड्रेशन की। अब थोड़ा यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कैसे कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते। जैसे कि आपने वाटर को लॉस किया बॉडी से। मान के चलो आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और आप भूल गए। कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और आपने पानी पीना ही भूल गए। ऐसा होता है कि हम कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं और हमें पता नहीं, किसी ने चाय दे दिया, चाय पी लिया हम। तो ये सारी चीज़ें हम देख नहीं पाते। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी है, कहीं हम पार्टी में बिज़ी हैं, कहीं फंक्शन में बिज़ी हैं, तो हम सारी चीज़ें अपनी बॉडी को वो ड्रिंकिंग नहीं दे पाते डे टू डे लाइफ़ में। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप रियलाइज़ ही नहीं कर पाते कि आपको प्यास लगी है और कुछ अननेसेसरी चीज़ें फूड, कोल्ड ड्रिंक आप खा लेते हो और पानी आप अवॉइड कर रहे हो। हो सकता है कि आप किसी पार्टी में जाना चाह रहे हो सकता है आप सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो। तो मल्टीपल्स रीज़न हो सकता है आप वर्किंग प्रोफ़ेशनल और काम पे बिज़ी हो और आपने बॉडी को उतना पानी नहीं दे पा रहे हो। तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं। और आपको एक और बात बता दूँ दोस्तों, आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि ड्रिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूँ, गले में शोर इकट्ठा होना, माउथ में ड्राइनेस आना, ये भी एक रीज़न होता है हमारे किस चीज़ का?
डिहाइड्रेशन का। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आपको थोड़ा-सा एक्टिव होना पड़ेगा। अब थोड़ा यहाँ पे सिम्पटम्स की बात करेंगे और वो भी अलग-अलग सिम्पटम्स, जैसे हम बात करें माइल्ड टू मॉडरेट। अब इसमें डिहाइड्रेशन क्या-क्या इंक्लूड हो सकता है? सबसे पहले इस फैक्टर को आपको समझना होगा हमारी डेली लाइफ से। तो सबसे सिंपल वर्ड में बोलूँ, थर्स्ट। आपको प्यास लगती है कि नहीं लगती? पहली बात तो ये। आप जिम कर रहे हो, ठीक है? ओवरवेट उठा रहे हो, प्यास लग रही है, पानी पी रहे हो। क्या आपको पता है कि ड्राई और स्टिकी माउथ होने का भी एक कारण होता है? ठीक है? तो ये भी आपको ऑब्ज़र्व करना है। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है कि हमारी स्किन बहुत कूल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो ये भी एक रीज़न है, सिम्पटम्स है डिहाइड्रेशन का। इस चीज़ को आपको ऑब्ज़र्व करना है। हेडेक होना हद से ज़्यादा, तो ये भी मतलब सिम्पटम्स है कि आपको डिहाइड्रेशन का खतरा हो सकता है। तो प्रॉपरली आपको ऑब्ज़र्व करना है। अब दूसरे साइन की बात करते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे सिम्पटम्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होते हैं। जैसे मैं बात करूँ, वेरी ड्राई स्किन, बहुत ही ज़्यादा आपका सूख गया है बॉडी, ठीक है? फीलिंग आपको डिजीनेस लग रहा है, रैपिडली आपको हार्ट बीट हो रहा है, साँसें तेज़ हो रही हैं, ठीक है? ऐसे ही आपकी ब्रीथिंग भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? आपकी आइज़ एकदम से सिकुड़ गई है, आपको स्लीपिंग में प्रॉब्लम आ रही है, लैक ऑफ नींद, आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, तो ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व हो रही हैं दोस्तों, ये आपको सिम्पटम्स दे रहा है कि आपको डिहाइड्रेशन या फेंटिंग भी हो रहा है, तो ये खतरा है। अब इसको किससे किसको रिस्क हो सकता है, तो ये भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो रिस्क का जो खतरा होता है डिहाइड्रेशन का, वो किसी भी एज के लोगों को हो सकता है। चाहे आपके घर में बेबी हो, चाहे कोई यंग चाइल्ड हो, तो उनको भी हो सकता है। आप ओल्डर एडल्ट हो, तो आपको भी हो सकता है। कोई भी पीपल हो जो बीमारी से जूझ रहा है, उसे भी हो सकता है, ठीक है? तो ये क्रोनिक डिसीज़ भी होगी आपको, तो ये आपको हो सकता है। तो इन सब सिम्पटम्स को आपको समझना है। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, फिर मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ।